आप देख रहे हैं INT मीडिया नेटवर्क, रेज योर वॉइस। वैसे तो डॉक्टर का काम मरीज को बढ़िया इलाज मुहैया कराना है, पर वही डॉक्टर सटीक इलाज के साथ अगर करुणा, दया, प्रेम और मनुभाषी हो तो मरीज को घर के सदस्य जैसा लगता है। कुछ ऐसा ही होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आनंद पांडे का व्यक्तित्व है। कभी असहाय वृद्ध महिला का मुफ्त इलाज करा देते हैं तो कभी किसी भी मरीज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलाज करना शुरू कर देते हैं। बहुत से उदाहरण जो डॉक्टर आनंद पांडे को दूसरों से अलग कतार में खड़ा करते हैं। साकेत नगर स्थित उनके क्लिनिक में हर तरह के मरीज आते हैं, जिन्हें ऑब्जर्व करने के बाद वो हर तरह की बीमारी का इलाज कार्य कुशलता के साथ करते हैं। उनके पास मरीज कानपुर ही नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी इलाज कराने आते हैं। ILT मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार पहुंचे उनके क्लिनिक पर, जहां उन्होंने सीधी बात की और ये भी जाना कि आगामी मौसम के बदलाव पर किस तरह हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। नजर डालते हैं पूरी बातचीत पर। कानपुर से दिव्यांशी यादव की रिपोर्ट। हमारी तरफ से सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे पर बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स नियर एंड वॉर। थैंक यू फॉर केयरिंग ह्यूमैनिटी एंड डिवोटिंग योरसेल्फ टू दिस प्रोफेशन। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि खास तौर पे जब गर्मियों की शुरुआत होती है या फिर जो बरसात का मौसम आने लगता है तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है उन लोगों को जो कहीं ना कहीं पानी सही तरह के इंटेक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज को भूल जाते हैं। इसी कड़ी के चलते इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक शहर के ऐसे होम्योपैथी फिजिशियन जो कि एकदम सही बात किसी भी पूरे तथ्यों के साथ पेश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आनंद पांडे हैं। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और समझते हैं कि अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है वो आने ही वाला है, तो कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, कैसे सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे जो आगामी बरसात का सीजन आने वाला है। स्पेशली सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में 75% वाटर और 30% सॉलिड होता है। तो वाटर का रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और पानी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और स्पेशली आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। बाहर के खाने से आपका गैस्ट्रो GIT इन्फेक्शन बहुत सारी चीज़ें मेनली फूड से ही होती है। तो बस इसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। घर पे ही बनी हुई चीज़ों को फोकस करें, बच्चों को अवॉइड करें, मना करें बाहर खाने के लिए, इतना ही ध्यान रखें। और अक्सर डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि लोग मेडिकल स्टोर में जाकर और जैसे आजकल ये बहुत जल्दी इनर जल ले लेते हैं और अल्कलाइन वाटर भी आजकल मिल जाता है, तो एक सादा पानी आज की लाइफ स्टाइल में आम जनमानस पीना भूल गया, या फिर कह सकते हैं इतना प्रचार प्रसार होता है कि लोग ग्लूकॉन डी या फिर अलग अलग एनर्जी ड्रिंक्स भी लेने लगे हैं। तो सेहत के लिए कितना कारगर है? एक्चुअली में है क्या कि किसी भी कंडीशन में किसी भी रोग की गंभीरता के ऊपर चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आप फर्स्ट डे इन्फेक्शन हुआ है, कोई लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो आप एक दिन तो वेट कर सकते हैं निर्जल या ग्लूकोज लेकर के, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी, और अक्सर डॉक्टर साहब देखा गया है कि गर्मी का सीजन जा रहा है, बरसात भी आ रही है। अब की बार का जो साल है वो मिक्सअप रहा, कब बारिश हो रही है, कब मौसम अचानक करवट ले रहा है। बतौर फिजिशियन आप बच्चों को, बुजुर्गों को कोई खास सलाह देना चाहेंगे कि कैसे अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट को मेंटेन रखें? हमेशा से देखा गया कि चेंज ऑफ वेदर के टाइम पे बीमारियां बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं और जब मौसम ही ऐसा हो जाए कि कभी गर्म कभी ठंडा कभी लगातार ये चीज़ हो रही है, तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान देना होगा कि खाने के ऊपर हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर ईटिंग से बचना है। जी, और ILT मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ की जांच कब कब कराना जरूरी है और खुद के डॉक्टर ना बने, कुछ ऐसा? मैं सभी को ये बोलूंगा कि 30+ अगर जो व्यक्ति है उसे ईयर में एक अल्ट्रासाउंड, एक रूटीन बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें बार बार हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, तो वो आपको एक बेटर डायग्नोसिस प्रोवाइड। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे डॉक्टर आनंद पांडे जी, जिन्होंने अपने बहुत ही अनुभव, क्योंकि एक काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं होम्योपैथी की फील्ड में, और उन्होंने बताया कि खुद के डॉक्टर ना बने, क्योंकि भारतवर्ष में अक्सर ये देखा गया है कुछ भी पेन हुआ, कुछ भी आपको समस्या हुई तो सबसे पहले हम खुद के डॉक्टर बनते हैं और नजदीकी मेडिकल स्टोर में जाके उनसे दवा ले लेते हैं। और आपको जैसा कि पता है, हम अपनी पिछली रिपोर्ट में भी दिखा चुके हैं कि शहर के मेडिकल स्टोर का क्या हाल है। फार्मासिस्ट
कोई और है, लाइसेंस किसी और का है, दवा कोई और दे रहा है। तो ध्यान रखिए कि खास तौर पे कोई भी आपको समस्या शारीरिक होती है तो एक बार एक फिजिशियन से मिले और अपनी समस्या का समाधान लेकर आप स्वस्थ रहें। और हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी ये मुहिम है कि स्वास्थ्य से संबंधी अगर आपको कुछ भी समस्या होगी तो कहीं ना कहीं उसका सही निराकरण एक एक्सपर्ट के पास ही आपको मिलेगा। इसी के साथ जुड़े रहिए ILT मीडिया नेटवर्क के साथ। ये अक्सर देखा गया है कि बरसात का मौसम आ ही रहा है, लोग स्ट्रीट फूड भी प्रेफर करते हैं। हर कहीं से खाना कितना सावधानी पूर्वक सभी को करना चाहिए? इसका एग्जाम्पल हम घर की महिलाओं को बताना चाहेंगे कि आप अगर ब्रेड में रखते हैं घर में और मॉइस्चर रहता है तो आपने देखा होगा इजीली फंगल लग जाता है। तो मीडियम जो है ना किसी भी बैक्टीरिया के डेवलप होने के लिए इम्पोर्टेंट रोल है। जब मौसम चेंज होता है, मॉइस्चर होता है, तो इजीली कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है और उसको सुटेबल क्लाइमेट मिल जाता है। ऐसे में अगर आप स्ट्रीट फूड और डेली आउटिंग कर रहे हैं तो वो फिर आपको बचा नहीं सकता इन्फेक्शन होने से। और इन्फेक्शन डिपेंड करता है उसकी मतलब कितना उसमें बैक्टीरियल इंटेक हो गया है। बिल्कुल। और लोग अक्सर कहीं पर भी क्वालिटी नहीं देखते हैं, हाइजीन नहीं देखते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो बतौर फिजिशियन आप कुछ खास एडवाइस देना चाहेंगे कि सेहत कितनी ज्यादा जरूरी है पैसे से? बहुत मोटी भाषा में समझाना चाहूंगा इसको। जैसे हम अपने आप को अपने घर के अंदर बहुत सेफ फील करते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर जो है ना वो आत्मा का घर है। और इसको हम जितना अच्छा न्यूट्रिएंट देंगे तो हम उतने हेल्दी रहेंगे। और इसको जितना हम रफील लेंगे तो ये आपको इजली हॉस्पिटल पहुंचा देगा। और अक्सर ये लोगों को मिथ रहता है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पानी 8 से 10 गिलास इनटेक करना चाहिए। लेकिन इस विषय में आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि पानी अगर आप पी रहे हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अगर ज्यादा पियोगे तो दिक्कत, कम पियोगे तो दिक्कत। तो क्या डॉक्टर साहब किडनी में पानी ज्यादा पीने से लोड बढ़ जाता है? नहीं, मैं ये बोलूंगा कि खाने के तुरंत बाद पानी को एकदम से नहीं पीना है। पानी पिए तो मतलब सफिशिएंट। आप 1 गिलास पानी एक बार में पी रहे हैं, इसके बाद आप 1 घंटे का 1.5 घंटे का डिफरेंस है, फिर आप पी ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप 5-6 लीटर पानी ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और ओवर आपको जबरदस्ती पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी नहीं पिया, याद ही नहीं रहता लोगों को, इतना काम वर्कलोड की वजह से बिजी हो गया, अरे मैंने तो पानी नहीं पिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तेरी कामयाबी में हम सफल कोई नहीं, तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।